देखो बच्चों, मैं अब आपको इनइक्वालिटी के बारे में समझाता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी के बारे में। इसमें देखो, हमने एक ये ट्रायंगल लिया है, ये पहले भी ले चुके हैं, ये इक्वेशन पहले भी लिख चुके हैं। अगर बी स्क्वायर को ग्रेटर दैन 0 मान लेते हो क्या मतलब बी ग्रेटर दैन 0 होगा ही, स्क्वायर है किसी भी नंबर का तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो अगर ये ग्रेटर दैन 0 या उसके इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब ये इससे छोटा या इसके बराबर हो सकता है। और इससे हम ये लिख सकते हैं कि h/l इज लेस दैन इक्वल्स टू 1। h/l ही हम साइन थीटा कहते हैं, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज लेस दैन इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम लोग इसको फैक्टराइज करना सीखें तो इसका फैक्टराइजेशन ये होता है और ये वैल्यू हो जाएगी, यानी साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा प्लस 1 लेस दैन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से जो वैल्यू आती है अलजेब्रा का स्टैंडर्ड है कि अगर हमने -1 से 1 के बीच में साइन थीटा रखा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। और इस तरीके से अगर हम सेम बुद्धि लगाएं बी के लिए, जैसे यहाँ पे हमने h/l के लिए लिखा है, b को एलिमिनेट कर दिया कि भाई ग्रेटर दैन 0 है, तरीके से हम h को भगा के ये लिखकर दिखा सकते हैं कि b/l का होल स्क्वायर इज लेस दैन इक्वल्स टू 1। और उस तरीके से अपने को क्या मिल जाएगा, cos थीटा की इक्वालिटी मिल जाएगी। तो साइन हो चाहे कोसाइन हो, दोनों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वालिटी की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में ही ये लाई करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो कई बार क्या होता है कि इनके लिमिटिंग वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन डाल दिया जाता है इन द पेपर। आप जब भी कहीं पेपर देने जाएंगे एलिमेंट्री एग्जामिनेशन के, सो कॉल्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो वो लोग ऐसे ही क्वेश्चन डालते हैं कि साइन थीटा प्लस साइन थीटा डैश इज इक्वल्स टू 2, तो cos थीटा और cos थीटा डैश की वैल्यू क्या होगी। अब सवाल ये है कि साइन थीटा और साइन थीटा डैश दोनों का सम 2 है, इसका मतलब साइन थीटा 1 है और साइन थीटा डैश भी 1 है, क्योंकि दो वैल्यू तभी आ सकती है, साइन थीटा भी 1 हो जाए और साइन थीटा डैश भी 1 हो जाए। साइन थीटा अगर 1 से कम लेंगे तो साइन थीटा डैश को 1 से ज़्यादा होना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को एकदम से समझ के चलना है, ठीक है ना। अगर आपने समझा तो फिर आपको कई सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, जो कि सो कॉल्ड स्कॉलरशिप एग्ज़ाम ये लोग लेते हैं, उसमें वो फिर आपकी हेल्प करेगा, ठीक है ना। इसको बिल्कुल आप ध्यान रखिए। अब मैं आपको एक और इनइक्वालिटी की तरफ ले चलता हूँ। हाँ तो बच्चों देखो, अब इसमें हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसको थोड़ा आप लोग समझते हुए चलिए। जैसे मान लो ये एक कॉर्ड है और ये सेंटर पे सर्किल के थीटा एंगल फॉर्म करता है, या यूं कह लो कि ये थीटा है, ये थीटा। देखो इसको ध्यान से आप देखो बच्चों, अब यहाँ पे मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि आप जब भी साइन थीटा कॉस थीटा के ऊपर इक्वेशन लिखने चलते हैं तो ये हमेशा एक अप्रॉक्सीमेशन हमें लेना पड़ता है। जैसे देखो, अगर मैं ये कहूँ कि व्हेन, जैसे जैसे हम इस थीटा को छोटे करते हुए जाएंगे, अगर मान लो हमने थोड़ा छोटा कर दिया, और तो थीटा को छोटा करने का मतलब क्या हुआ कि मान लो पहले थीटा इतना बड़ा था, अब फिर हमने इसको थोड़ा छोटा कर दिया, थोड़ा और छोटा कर दिया। नहीं, आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम इसे छोटा करते हुए जाएंगे वैसे वैसे ये कॉर्ड और ये आर्क के बीच का गैप कम होता हुआ जाएगा। जैसे जैसे हम ये थीटा को कम करते जा रहे हैं और कम कर दिया, वैसे वैसे ये कॉर्ड और आर्क के बीच का गैप खत्म होते हुए जा रहा है। ये आपको दिखना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे कॉर्ड और इसके बीच में गैप था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप था, लेकिन अब धीरे धीरे
ये आर और कॉर्ड जो है दोनों मैच करने लगते हैं। तो फॉर थीटा टेंडिंग टू 0, आर्क लेंथ इज वेरी क्लोज टू कॉर्ड लेंथ, ऐसा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर थीटा टेंडिंग टू 0 है मतलब थीटा की वैल्यू काफी छोटी है, तो आर्क लेंथ और कॉर्ड लेंथ बराबर होगा। अब बोलो आर्क लेंथ कितना होता है? आर्क लेंथ की अगर हम बात करें तो आर्क लेंथ की वैल्यू हो जाती है L बराबर R इंटू थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन। ठीक है ना? देखो, अगर आपको ध्यान रहना चाहिए कि हम लोग सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल जो लिखते हैं वो 2 पाई इंटू आर लिखते हैं। ऐसा पढ़ा है कि 2 इंटू 360 इंटू आर? नहीं पढ़ा है ना? तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई फिजिकल लेंथ की बात आती है तो यूनिट आपको जो है रेडियन ही रखना पड़ता है एंगल का, ना कि डिग्री रखना पड़ता है। ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न है। आर्क लेंथ की वैल्यू आर इंटू थीटा की बजाय ये सॉरी 2 थीटा हो जाएगा। तो अपने को आर्क लेंथ आ गया 2 इंटू आर इंटू थीटा। ठीक है ना? अब कॉर्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। तो कॉर्ड लेंथ कितना है बताओ? कॉर्ड लेंथ की बात करेंगे तो कॉर्ड लेंथ में अगर हम इसे x मान लें तो ये भी x हो जाएगा, और x बाई आर इज साइन थीटा ना। देख लो कॉर्ड लेंथ की वैल्यू जो हो जाएगी, कॉर्ड लेंथ इज 2x और 2x की वैल्यू जो हो जाएगी वहाँ पर लिखेंगे, देख लो यहाँ पर लिखेंगे तो साइन थीटा इज x बाई आर, तो x इज r साइन थीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉर्ड लेंथ की वैल्यू होगी 2 इंटू आर इंटू साइन थीटा। अब अगर ऐसा है तो कॉर्ड लेंथ और आर्क लेंथ अगर करीब करीब बराबर है तो फॉर स्मॉल थीटा हमारे पास आ जाता है कि साइन ये और ये करीब करीब बराबर है, तो 2r sin थीटा इज वेरी क्लोज टू 2r इंटू थीटा, यानी sin थीटा इज वेरी क्लोज टू थीटा। ये एक रिलेशन है जिसको बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है। sin थीटा इज वेरी क्लोज टू थीटा, और कंडीशन क्या है? थीटा इज इन रेडियन। अगर यही भूल गए तो फिर मामला खत्म है आपका, फिर कुछ ज़्यादा सेंस नहीं करेगा जो आप बोल रहे हैं। ठीक है ना? वैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ इसमें रिलेशन क्या है फॉर जनरल एंगल, नॉट स्मॉल एंगल, फॉर जनरल एंगल जो होता है ना वो होता है साइन थीटा इज लेस देन थीटा इज लेस देन tan थीटा। ये इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा इज लेस देन थीटा इज लेस देन tan थीटा, ये फॉर्म होता है। किसी भी एंगल के लिए ये सेटिस्फाई होता है। अब अगर हमने फॉर स्मॉल एंगल की बात करें, फॉर स्मॉल एंगल हमारा जो इनइक्वालिटी बनता है कि साइन थीटा इज वेरी क्लोज टू tan थीटा इज वेरी क्लोज टू थीटा। ठीक है ना? साइन थीटा tan थीटा ये सब थीटा के बराबर है। अब साइन थीटा tan थीटा के बराबर क्यों हो जाता है? तो आप ऐसे समझिए कि देखो, मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने, ठीक है? ये H है, ये B है और ये L है।
ये थीटा है। अब ध्यान से समझो कि फॉर थीटा टेंडिंग टू 0 b square is very close to L square as h tending to 0. यानी कि b is equals to approximately equals to L. तो अब इस केस में क्या हो जाएगा कि sin theta is h by b, sin theta is h by L, and which is very close to h by b is equal to tan theta. तो आप देख सकते हो कि sin थीटा और tan थीटा करीब करीब बराबर हो गए, और यहाँ से मैंने आपको दिखाया था कि sin थीटा इज वेरी क्लोज टू थीटा। तो फॉर स्मॉल एंगल ये अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है, लार्ज एंगल्स के लिए ये फार्मूला होता है, और इन दोनों ही केसेस में थीटा इज इन रेडियन। अब इस पूरे ब्लैक बोर्ड पे ही मैंने 4 बार लिख दिया है ये रेडियन रेडियन रेडियन। तो ये ध्यान रखो कि हमें जब भी ये अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करना होगा तो एक चीज़ इंश्योर करनी होगी कि एंगल जो है वो रेडियन में है। ठीक है, ओके।